क्या आपके घर में धन आता है पर टिकता नहीं? सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। सुविधाएं बढ़ती हैं पर शांति घटती जाती है। सनातन कहता है समस्या धन की नहीं, ऊर्जा की है। आज जानिए लक्ष्मी क्यों कुछ घरों में रुकती हैं और कुछ से चुपचाप चली जाती हैं। अत्यंत प्राचीन काल में, जब देव और मनुष्य लोकों का आवरण पतला था, आर्यावर्त के पश्चिम में रत्नपुरी नामक एक अत्यंत समृद्ध राज्य स्थित था। उस राज्य का अधिपति राजा धरणीकेतु पराक्रमी, यशस्वी और धर्मनिष्ठ शासक था। राजकोष स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य धातुओं से पूर्ण भरा रहता था। हाथियों के मस्तकों पर जड़े मणि सूर्य प्रकाश में अद्भुत तेज बिखेरते। बाजारों में व्यापार प्रबल था, प्रजा संतुष्ट दिखाई देती थी। परंतु समृद्धि के मध्य एक सूक्ष्म और अदृश्य असंतुलन जन्म ले रहा था, जिसे न राजा समझ पा रहा था, न मंत्री पहचान पा रहे थे। शरद पूर्णिमा की रात्रि में राजमहल में महालक्ष्मी महायज्ञ आरंभ हुआ। दीपों की पंक्तियां आकाशगंगा जैसी महल प्रांगण में जगमगा रही थीं। मंत्रोच्चार के मध्य यज्ञकुंड की अग्नि अचानक असाधारण ऊंचाई तक उठी। स्वर्णिम प्रकाश ने सभा मंडप को एक दिव्य आभा में ढक लिया। स्वर्ण कमल पर विराजमान महालक्ष्मी का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। उनकी दृष्टि स्थिर, गंभीर और सबको भेदने वाली प्रतीत हुई। राजा धरणीकेतु दंडवत भूमि पर गिर पड़ा, कृतज्ञ भाव से। उसने विनम्र स्वर में प्रश्न रखा, माते एक शंका मन में उठती। यदि आप कृपालु हैं, तो समृद्धि कुछ स्थानों पर टिकती क्यों नहीं? क्यों धन आता है पर स्थिर नहीं रहता? यह रहस्य क्या है? देवी ने तत्काल उत्तर नहीं दिया, केवल सभा पर दृष्टि डाली। उनकी आभा क्षण भर मंद हुई और वे अदृश्य हो गईं। उस दिन के पश्चात रत्नपुरी में सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ हुआ। कोष भरे रहे, पर राजसभा में वाणी कठोर होने लगी। मंत्री एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे, सहयोग कम होने लगा। कर वसूली कठोर हुई, प्रजा के हृदय में भय जन्मा। राज परिवार में भी छोटे विवाद धीरे धीरे तीखे होने लगे। वैभव बना रहा, पर शांति क्षीण होती चली गई। राजा ने देखा धन घटा नहीं, पर संतुलन डगमगाने लगा। एक रात्रि वह गुप्त वेश में नगर भ्रमण हेतु निकला। उसने एक साधारण गृहस्थ का छोटा, सादा, शांत घर देखा। आंगन में दीपक की लौ स्थिर और अचल जल रही थी। परिवार सीमित भोजन के साथ संतोषपूर्वक साथ बैठा था। वहां अभाव था, पर तनाव या भय नहीं था। राजा का मन गहरे प्रश्नों से भर गया। वह लौटकर एकांत में ध्यानस्थ हुआ। दीर्घ ध्यान के पश्चात आकाश पुनः स्वर्णिम हुआ। महालक्ष्मी पुनः प्रकट हुईं, इस बार गंभीर करुणा के साथ। उन्होंने कहा, राजन, तुमने धन को आमंत्रित किया, पर संतुलन को विस्मृत कर दिया। राजा ने उत्तर दिया, मैंने यज्ञ, दान और निर्माण किए, फिर भी अस्थिरता क्यों जन्म ले रही है? देवी बोलीं, यज्ञ अग्नि से होता है, निवास चेतना से। जब वाणी कठोर होती है, मेरा प्रकाश मंद पड़ता है। जब तुलना जन्म लेती है, संतुलन डगमगाने लगता है। जब लोभ बढ़ता है, मेरी आभा क्षीण हो जाती है। राजा ने अपने कठोर निर्णय स्मरण किए। पड़ोसी राज्य की समृद्धि देखकर उसने कर बढ़ाए थे। सभा में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया था। संग्रह को प्रवाह से ऊपर रखा था। देवी ने करुण स्वर में कहा, धन मेरा एक अंश है, पर मैं केवल स्वर्ण नहीं, शांति और संतुलन हूं। यदि धन हो पर शांति न हो, वह मेरा पूर्ण रूप नहीं। प्रकृति का नियम देखो, बहता जल निर्मल रहता है, रुका हुआ जल शीघ्र मलिन और दुर्गंधयुक्त हो जाता है। धन भी जल के समान है, संग्रह से भय बढ़ता है। संतुलित प्रवाह से शांति और स्थिरता जन्म लेती है। राजा ने पूछा, प्रवाह कैसे स्थापित किया जाए? देवी ने उत्तर दिया, धर्म, सेवा और मधुर वाणी से। अगले ही दिन राजा ने कर में संतुलन स्थापित किया। कोष का भाग जनकल्याण और सेवा में लगाया। सभा में मधुर वाणी और सहयोग का विधान किया। अनावश्यक विलासिता हटाकर संयम स्थापित किया। धीरे धीरे प्रजा के हृदय में विश्वास लौटा। राजसभा में संवाद पुनः सौम्य होने लगा। राज परिवार में तनाव कम होने लगा।
दीपक की लौ अब बिना कंपन स्थिर रहने लगी। कुछ महीनों बाद पुनः स्वर्णिम आभा प्रकट हुई। महालक्ष्मी पुनः सभा में दिखाई दी। इस बार उनका प्रकाश स्थिर और पूर्ण था। उन्होंने कहा, अब तुमने रहस्य समझ लिया। मैं वहां नहीं टिकती जहां केवल धन है। मैं वहां स्थिर होती हूं जहां संतुलन है। जहां धर्म और धन विरोधी नहीं, सहचर हो। जहां वाणी मधुर हो, तुलना न हो। जहां प्रवाह जीवित रहे और संग्रह सीमित हो। राजा ने पूछा, क्या यह नियम केवल राजाओं हेतु है? देवी ने उत्तर दिया, यह प्रत्येक ग्रह हेतु समान है। महल हो या कुटिया, नियम नहीं बदलता। जहां लोभ बढ़ता है, मैं क्षीण हो जाती हूं। जहां भय स्थायी होता है, अनुभव धुंधला पड़ता है। जहां संतोष जीवित है, मैं सहज निवास करती हूं। जहां दीपक की लौ स्थिर जलती है, वहां मेरा प्रकाश स्वयं स्थिर हो जाता है। देवी ने अंतिम वचन कहा, धन साधन है। मैं अवस्था हूं, चेतना हूं, संतुलन हूं। और वे अदृश्य हो गई। युग बीते, रत्नपुरी लुप्त हो गई। पर यह प्रसंग पुराणों में अंकित रह गया। आज भी जब किसी घर में वैभव हो पर शांति न हो, ज्ञानी कहते हैं, लक्ष्मी आई हैं, पर टिकने योग्य संतुलन नहीं। क्योंकि लक्ष्मी स्वर्ण से नहीं बंधती। वे संतुलन, प्रवाह और धर्म से बंधती हैं। और जहां शांति हो, वहां वे मौन होकर निवास करती हैं। यह कथा किसी एक शास्त्र की घटना नहीं, सनातन सिद्धांतों पर आधारित एक दार्शनिक प्रस्तुति है। इसके विचार वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, मनुस्मृति और नीतिशास्त्र की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। यह ऐतिहासिक वर्णन नहीं, बल्कि आधुनिक व्याख्या है। यदि आप सनातन ज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, चेतना है, तो हमारे चैनल ओपन आई विद माही को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।